हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स एक्सपोजर। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमें बताया गया है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, और हमें ए बी सी डी ई एफ जी 7 इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस वो होती हैं, उनके दो साइडें होती हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड होती है। अब जैसे ये फॉर इंस्टेंस ये आप क्वेश्चन ए को देखें, इनमें क्या होता है, इक्वेशंस के अंदर इक्वालिटी का साइन होता है और उसके एक लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक एक्सप्रेशन लिखी हुई होती है और राइट हैंड साइड पे भी एक एक्सप्रेशन लिखी हुई होती है। और ये इक्वेशन कौन सी है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किस लिहाज से होती है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 होती है। एक्स की पावर यहाँ पे देख लें आप 1 है। अगर आप लीनियर एक्सप्रेशंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा लेक्चर्स देख सकते हैं, वो उसका डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर इस आई बटन को आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस लेक्चर पे मूव कर देंगे। तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। तो लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन के अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या होता है? इक्वालिटी का साइन का होता है। जब इक्वालिटी का साइन आता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। अगर फॉर इंस्टेंस कि अगर एक है 2x + 9, दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन। और अगर मैं इसको इक्वालिटी का साइन लिख दूं और लिख दूं कि 4x + 9, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। उसकी दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है इक्वालिटी के और इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे। तो इट मीन्स क्या होता है कि ये दोनों जो हैं बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज दी लीनियर इक्वेशन। मैं आपको फिर बता देता हूं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। उसकी सबसे पहली पहचान तो ये होती है कि उसमें वेरिएबल्स की पावर 1 होती है और एक वेरिएबल दूसरी वेरिएबल से ना ही मल्टीप्लाई हो सकता है ना डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2xy, तो ये x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। और नाइदर 2x² ये भी नहीं हो सकती लीनियर इक्वेशन या एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? मोर देन 1 हो गई, 2 हो गई है। और सिमिलरली 2x/y इस तरह भी नहीं हो सकती, इसलिए कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है। तो ये फिर नॉन लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगी ये वाली। तो लीनियर इक्वेशंस को हम अब इसमें हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, हमें इसका सोल्यूशन निकालना होता है। लीनियर इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व किस तरह करते हैं? हमें अननोन टर्म दी हुई है जिसको हम वेरिएबल कहते हैं x। x जो है ये अननोन है, इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालते हैं। जो वैल्यू निकल जाती है तो वो उसका सॉल्यूशन होता है। अगर आप उस सॉल्यूशन को इस जगह पुट कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट ए। पार्ट ए जो हमारा है क्या है, उसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज उतारेंगे। अब इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि चूंकि हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू पता करनी होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम +8 को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है कि जो नंबर है ये +8 है, तो +8 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -8। तो +8 और -8 जो है, मैं अगर यहाँ पर अगर मैं -8 लिख दूँ तो ये 0 हो जाएगा। मगर जो ऑपरेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे परफॉर्म करूंगा वही मुझे राइट हैंड साइड पे भी परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान इक्वालिटी का साइन है। अगर मैं खाली यहाँ पे अगर 8 का एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दूंगा तो मुझे, और यहां पर नहीं करूंगा तो फिर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगी। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज दैट हम करेंगे ऐड -8। एडिटिव इनवर्स जो है 8 का वो क्या होगा? -8 होगा। एडिटिव इनवर्स से क्या फायदा होता है कि उस नंबर का एडिटिव इनवर्स जो होता है उसको 0 कर देगा, तो यहां से ये 8 एलिमिनेट हो जाएगा। तो -8 को हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे। ऐड -8 ऑन बोथ साइड्स, हम ये इस तरह लिखेंगे, बोथ साइड्स। क्यों हम दोनों साइड पे कर रहे हैं? कि बीच में इक्वालिटी का साइन है, याद रखिएगा। इक्वालिटी का साइन है, जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही हमें राइट हैंड साइड पे करना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वेशन डिसबैलेंस हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा है? ऐड -8 ऑन बोथ साइड्स। तो x + 8 लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसका +8 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -8। अब उसके बाद इक्वालिटी का साइन है और राइट हैंड साइड पे 15 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे -8 ऐड किया था, तो हम यहां पर भी ऐड कर देंगे -8 को।
तो अब क्या होगा, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, +8 -8 0 हो जाएगा। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे x बच गया, और 15 में से आप 8 माइनस करेंगे तो 7, x इज इक्वल टू 7। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आपको चेक करना है कि आपका सोल्यूशन सही है, तो आप इस x की वैल्यू को जो हमारी इक्वेशन थी उसके अंदर पुट करेंगे, तो दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। इससे आपको पता लग जाएगा आपने जो सोल्यूशन निकाला है इस इक्वेशन का वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने सोल्यूशन क्या निकाला है, x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7। अब अगर मैं आपको वेरीफाई कराने के लिए अगर मैं आपको बताऊं टू वेरीफाई, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह हम 7 रख देंगे, 7 से रिप्लेस कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 है, x की जगह हमने, और +8 इज इक्वल टू 15। तो 7 + 8 15, 15 इज इक्वल टू 15। तो ये चीज प्रूफ कर रही है कि आपने बिल्कुल सही सोल्यूशन निकाला है इस इक्वेशन का। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट बी। पार्ट बी में जो हमें इक्वेशन दी है वो क्या है हमारे पास, x + 9 इज इक्वल टू -5। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इस इक्वेशन को एज इट इज उतारेंगे अपने पास। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हमें क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम x लेफ्ट हैंड साइड पे x के अलावा कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, ना उसका कोई कोफिशिएंट होना चाहिए, ना उसमें कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, सिर्फ एक टर्म है जिसको हमें एलिमिनेट करना है। तो +9 है, तो +9 का एडिटिव इनवर्स जो कि -9 होगा, वो हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, टू बैलेंस द इक्वेशन। कि जो परफॉर्म हम लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं ऑपरेशन, वही हमें राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ता है टू बैलेंस द इक्वेशन। तो दिस इंप्लाइज दैट, पहले हम लिखेंगे ऐड -9 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x + 9 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, और हम इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -9। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया तो हम राइट हैंड साइड पे ऐड करेंगे -9 को। तो -5 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और -9 हम राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे। तो अब ये क्या होगा, +9 और -9 कैंसिल। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचा, x, और -5 और -9 कितने होते हैं, -14 इज इक्वल टू -14। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी। अब उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम x की जगह हम -14 रख दें, तो हमारे पास ये दोनों साइडें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। तो हमारी इक्वेशन क्या है, x की जगह हम -14 रख देंगे, -14 और +9 इज इक्वल टू -5। तो -14 और +9 इनमें से अगर आप सब्ट्रैक्शन होगी तो -14 में से 9 माइनस करें तो आपके पास क्या बचेंगे, -5, विच इज इक्वल टू -5। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। हमें ये प्रैक्टिस रखनी चाहिए टू चेक अवर सोल्यूशन, कि हमारा सोल्यूशन जो निकला है वो सही है या नहीं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x - 5 इज इक्वल टू 17। तो इस इक्वेशन को हम एज इट इज लिखेंगे। पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू मालूम करनी है चूंकि हमें, तो हम यहाँ से हम -5 को एलिमिनेट करेंगे। तो -5 को एलिमिनेट करने के लिए हमें इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5। तो +5 हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स। तो दिस इंप्लाइज दैट x - 5 तो ऑलरेडी है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हम ऐड करेंगे एडिटिव इनवर्स, जो कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +5 इज इक्वल। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया तो हम राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे +5 को, टू बैलेंस द इक्वेशन। तो दिस इंप्लाइज दैट ये -5 और +5 कैंसिल, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा, x, और 17 + 5 कितना हो गया, 22। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अवर पार्ट सी। अब अगर हम 22 को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो 22 - 5 17, 17 इज इक्वल टू 17। तो हमारा सोल्यूशन इस इक्वेशन का बिल्कुल सही है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर हमारे पास क्या इक्वेशन है, अब हमारे पास अननोन वेरिएबल क्या है, y। तो हमें y की वैल्यू मालूम करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम -7 को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए -7 का एडिटिव इनवर्स विच इज इक्वल टू 7। तो 7 वी विल ऐड ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे ऐड 7 ऑन बोथ साइड्स। अब हम इस 7 को दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो y - 7 तो ऑलरेडी है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसमें हम ऐड कर देंगे 7 को लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे +7। तो ये -7 और +7 कैंसिल,
तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे y बचेगा इज इक्वल टू -3 और +7 कितने हो जाएंगे, प्लस के 4 बचेंगे, y + 4। दिस इज द आंसर ऑफ अवर पार्ट डी। अगर आप देखना चाहें तो इसको हम देख भी सकते हैं इस तरीके से, +4 अगर हम y की जगह रख दें तो +4 और -10 -3 आएगा, विच इज इक्वल टू -3। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ अवर पार्ट डी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट ई। पार्ट ई में जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो क्या है हमारे पास, उसको एज इट इज पहले हम लिखेंगे स्टार्टिंग अवर सोल्यूशन। अब हमें क्या है, y की वैल्यू मालूम करना है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से 0.4 को एलिमिनेट करना होगा, और इसके लिए हमें एडिटिव इनवर्स जो है, जो कि विच इज इक्वल टू -0.4, वो हमें दोनों साइड पे ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड -0.4 ऑन बोथ साइड्स। ये भी लिख सकते हैं, या आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप ये लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 0.4 फ्रॉम बोथ साइड्स। इसलिए कि जब मैंने ऐड लिखा था तो मैंने नेगेटिव का साइन लिखा था, अब सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव। तो सब्ट्रैक्ट जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे नेगेटिव का साइन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं ऑलरेडी माइनस का साइन लगा दूंगा। तो ये दोनों चीजें सही हैं, ऐड लिख रहे हैं तो आपको नेगेटिव का करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिंपल पॉजिटिव के अंदर। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नेगेटिव 0.4 को, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट y प्लस 0.4 तो ऑलरेडी है, और हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.4 को लेफ्ट हैंड साइड से, और वही चीज हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड 0.4। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 0.4 और नेगेटिव का 0.4, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, जिसकी हमें वैल्यू मालूम करनी थी, विच इज इक्वल टू 1.6 में से अगर आप 0.4 माइनस करें तो आपके पास 1.2 बचता है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अवर पार्ट डी। अगर आप 1.2 को y की जगह रिप्लेस कर देंगे तो 1.2 प्लस 0.4 1.6 विच इज इक्वल टू 1.6। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ अवर पार्ट ई। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट एफ। पार्ट एफ की इक्वेशन को हम एज इट इज उतारेंगे स्टार्टिंग अवर सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2.4 को हमें एलिमिनेट करना है, तो हम +2.4 दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, जो कि इसका एडिटिव इनवर्स है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड 2.4 ऑन बोथ साइड्स। दिस इंप्लाइज दैट y -2.4 ऑलरेडी है, हमने ऐड किया 2.4 लेफ्ट हैंड साइड पे, और हम राइट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी 3.6 है, यहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे 2.4 को। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस के सेम हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, y, और 3.6 और 2.4 कितने होते हैं हमारे पास, 3 और 2 5, और ये 6 एग्जैक्टली हमारे पास क्या आ जाएगा 6.0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अवर पार्ट एफ। अगर हम 6 को यहाँ पर लिखें तो 6 में से 2.4 अगर माइनस करते हैं आप, 6.0 माइनस 2.4, तो यहाँ से आपने बोरो किया तो यहाँ पे 5 रह गया, यहाँ पे 10 हो गया। 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6, और 5 में से 2 गए 3, 3.6 आ गया। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गई कि हमारा आंसर बिल्कुल जो सोल्यूशन हमने निकाला है बिल्कुल सही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट जी। पार्ट जी में हमारी जो इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे उतारेंगे एज इट इज। अब हमें a की वैल्यू, हमारे पास अननोन वेरिएबल a है, तो हमें a की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ से हम -2.7 को एलिमिनेट करेंगे बाय एडिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ -2.7 विच इज इक्वल टू +2.7। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड 2.7 ऑन बोथ साइड। तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे -2.7 प्लस a तो है, और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 2.7। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया। अब हम बैलेंस करने के लिए हैं राइट हैंड साइड पे, हमारे पास क्या है, -6.4 है ऑलरेडी, तो हमने अब राइट हैंड साइड पे भी 2.7 को ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, ये -2.7 और +2.7 ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ a बचेगा, और 6.4 में से अगर आप 2.7 माइनस कर दें तो हम इसको चेक कर लेते हैं, -6.4 प्लस 2.7 सब्ट्रैक्शन ही होगी हमारे पास। यहाँ से हम बोरो करेंगे तो यहाँ पे 5 रह जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गए 7 पॉइंट, और यहाँ पे रह गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3.7 आएगा हमारे पास। तो नेगेटिव का हमारे पास क्या बचेगा, -3.7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अवर पार्ट जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।